तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। सवाल कह रहा है कि ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपये अधिक मिलते तो ए का वेतन क्या होगा। सबसे हम पहले यहाँ लिखेंगे A/B/C 3:2:9 जो हमें दिया है ABC का। तो यहाँ पे पूछ रहा है सी को बी से, तो सी को बी से कितना अधिक मिला है, तो यहाँ पे अंतर दोनों का निकाल लेंगे। तो ये 7 रुपये बी से सी को अधिक मिला है। 7 की वैल्यू में सवाल में दे रखा है 2100 रुपये। 7 बराबर 2100 रुपये। ए का पूछ रहा है तो 2100/7। ए की वैल्यू हमें यहाँ 3 दे रखी है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो 7×3 = 21। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 300 × 3 बराबर 900। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2 कह रहा है 738 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरण किया गया है कि उनका अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। तदनुसार उनमें B का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A/B/C। इनका अनुपात दिया है हमें 2:3:4। तो यहाँ पर तीनों का योग दिया है हमें 738 रुपये। तो हमें यहाँ पर भी इनका योग करेंगे, तो इनका योग होगा 4 3 7 2 9। 9 बराबर हमें सवाल में दिया है 738 रुपये। ये आपस में वैल्यू बराबर है, तो 738/9। पूछा है हमसे बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा यहाँ पे हमें 3 दिया है। 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 1, यहाँ हो जाएगा 13, 3 चौक 12, 1 बचा यहाँ पे, 3 6 18। तो हमारा जो आंसर बना 246 रुपये। यही हमारा आंसर है जो बी के हिस्से में पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 3 कह रहा है 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5:2 तथा B/C बराबर 7:13 है। इसमें ए का भाग कितना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे A/B बराबर 5:2। यहाँ पर लिखेंगे B/C बराबर 7:13। यहाँ पर B हमें कॉमन दिया गया, तो हमें यहाँ पर भी B कॉमन लाना होगा। तो इसमें कर देंगे 7 से गुणा और नीचे कर देंगे 2 से गुणा। तो यहाँ पे निकल आएगी हमारी वैल्यू A/B बराबर 7×5 = 35 अनुपात 7×2 = 14। यहाँ B/C निकल आएगी यहाँ पे 7×2 = 14 अनुपात 13×2 = 26। यहाँ पे हमें ABC की वैल्यू पता चल गई। A/B/C। A हमें दिया है 35, B हमें दिया है 14, C हमें दिया है 26। इन तीनों का योग हमें दिया है 750 रुपये। तो हमें इनका भी यहाँ पे योग करना होगा। तो जोड़ लेते हैं, 6 4 10 और 5 15 की 5 हासिल 1, 2 1 3 और 3 6 हासिल 1, तो टोटल हो 7। 75 की वैल्यू हमें दी है 750। तो यहाँ पे 750/75 पूछा है। इसमें ए का भाग कितना होगा। तो ए की वैल्यू हमें 35 दी है यहाँ पे। 75 × 75। तो यहाँ पे हम बचा है 0, तो यहाँ हो जाएगा 10 × 35, जिसका आंसर बनेगा 350 रुपये। यही आंसर है जो ए का हिस्सा है।
नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 4 कह रहा है 1240 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए अनुपात बी बराबर 6:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 10:9 है, तो सी का भाग क्या होगा। सबसे पहले हम वही करेंगे, ए अनुपात बी बराबर हमें दिया गया है यहाँ पे 6:5, बी अनुपात सी हमें दिया गया है यहाँ पे 10:9। यहाँ पर b कॉमन है तो यहाँ पर भी हमें ये बराबर करना होगा, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पता चल जाएगी a अनुपात b बराबर 2 छिक्के 12 अनुपात 2 पंजे 10, b अनुपात c बराबर 10:9। यहाँ पे इसलिए गुणा नहीं किया गया कि यहाँ पे 10 बराबर हो गया, तो यहाँ पता चल गया हमें ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू हमें पता चली। ए बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 9। तीनों ए बी सी का योग हमें दिया गया है 1240 रुपये, तो यहाँ पे हमें इनका भी योग करना होगा। 9 2 11 की 1 हासिल 1 1 2 और 1 3 31। 31 की वैल्यू हमें 1240 दे रखी है, तो 1240 बटे 31। पूछा गया सी का भाग क्या हुआ, तो सी हमें यहाँ पे 9 दे रखा है, इसे काट देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। 31 चौके 124 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा 360 रुपये, यही हमारा आंसर है जो सी का भाग है। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 5 कह रहा है 7500 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 है तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 है। बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर दिया है हमें 5:2 और बी सी दिया है हमें बी अनुपात सी बराबर 7:13। 7:13। यहाँ पे b कॉमन है तो यहाँ पे भी b हमें बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 7 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, तो a अनुपात b हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 7 पंजे 35 अनुपात 7 दूनी 14। हम b अनुपात c निकालेंगे 2 सत्ते 14 अनुपात 13 दूनी 26। तो हमें यहाँ पे पता चल गया a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू 35 दे रखी है, b की वैल्यू 14, c की वैल्यू 26। इन तीनों का योग हमें दिया है 7500 रुपये, तो यहाँ पे इन सभी का योग करेंगे। 6 4 10 और 5 15 की 5 हासिल 1 2 और 1 3 3 6 हासिल 1, तो ये हो गया 7। 75 बराबर हमें दिया है 7500 रुपये। पूछ रहा है बी को, तो बी यहाँ पे हमें 14 मिला है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 7500 बट्टे 75। 14 बी की वैल्यू पूछ रहा है तो बी के लिए यहाँ 14 से गुणा कर देंगे, तो इससे काट देंगे 75 1 75, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 100 गुणित 14 बराबर
1400। यही हमारा आंसर है जो बी के हिस्से में पड़ेगा।